12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आने वाले, प्रकाश पर्व पे आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यह जो वीआईपी एक तरह से कहा जा सकता है, यह यात्री निवास जो बन रहा है, आज मैं आपको इसे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि इसका 2 साल पहले शिलान्यास संत निरंजन दास जी ने किया था और अब यह लगभग बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दूं, इसमें हर कमरे में एक वॉशरूम भी साथ में अटैच है। साथ में आप देख सकते हैं बाएं तरफ खिड़की है और इस तरह से यह एकदम यूँ कह सकते हैं काफ़ी जो है साफ़ सुथरा अच्छा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आप इसमें बता दूं कि 5 कमरे इसमें दाहिने और 5 कमरे बाएं तरफ बनाए गए हैं, जो कि कुल 10 कमरे हर फ्लोर पे है और 3 फ्लोर का है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे भी काम चल रहा है, ग्रेनाइट वगैरह लगाया जा रहा है। यहाँ से मैं देखिए बाहर दिखाता हूँ, ये वही टेंट है जहाँ पर एक विशाल टेंट है जहाँ पे लंगर की व्यवस्था होगी। इस बार एक बहुत बड़ा विशाल टेंट लगाया जा रहा है, काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ है, जो कि वेल मैनेज्ड होगा। और फर्स्ट फ्लोर पे भी अब आप देख रहे हैं, यह इसी तरह से 5 कमरे दाहिने, राइट एंड लेफ्ट 5-5 कमरे बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग नंबर 1 है। और आपको बता दूं कि इसमें 2 बिल्डिंगें बन रही हैं, यानी कि 5-5 कमरे एक तरफ, 5 कमरे दूसरी तरफ, कुल मिला के 10 कमरे हर फ्लोर पे और 3 फ्लोर पे यह लगभग 30 कमरे का एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, दाएं तरफ आपने देखा कि वो एक और बिल्डिंग भी बन रही है, यानी कुल 60 कमरे बनने हैं। ये पूरा पैसेज आप देख ही रहे हैं। मैं आपको इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, पीछे तक लिए चल रहा हूँ। देखिए, इसमें दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, पीछे की तरफ भी देखिए, पीछे भी टेंट वगैरह लग रहा है। यह भी एक स्थान है, लोगों के द्वारा बताया गया कि वॉशरूम बनाया जा रहा है, तो मुझे लगा मैं आपको इसे भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इस संत निरंजन दास जी द्वारा जो शिलान्यास किया गया भवन है, यात्री निवास, उसको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इसमें दाहिने और बाएं दोनों तरफ 5-5 कमरे बने हुए हैं और ये डायरेक्ट एंट्री होती है तो ठीक बगल से ही सीढ़ी है। अब देखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं आपको सेकंड फ्लोर पे भी ले चल रहा हूँ। हर फ्लोर दिखा रहा हूँ, यानी ग्राउंड आपको दिखाया, फर्स्ट दिखाया, अब सेकंड फ्लोर पे चल रहा हूँ। हर फ्लोर पे स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हर फ्लोर पे फिनिशिंग चल रहा है। अभी जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है या मैंने देखा कि इसमें जो वॉशरूम है वो इनकम्प्लीट है, बाकी कमरों को कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे कम से कम संगत इसमें रुक सके या जो लोग भी इसमें रुकना चाहें वो रुक सकें। लेकिन वॉशरूम न होने से आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है। और मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि 40 वॉशरूम इसके ठीक पीछे बन रहे हैं और 40 टॉयलेट भी बन रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल अगर इसमें जो लोग रहेंगे, अगर उनको किसी प्रकार की सुविधा होती है तो ठीक पीछे जाकर वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पीछे वह भी बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे बता दिया गया, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आगे वीडियो में मैं आप उसे भी दिखाऊंगा। अब सोचिए कि 40 बाथरूम और 40 टॉयलेट एक साथ बन रहा होगा, तो ये निश्चित रूप से अभी हो सकता है यह आपके काम न आ सके। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर, प्रकाश पर्व पे आने में अभी जो है समय हो गया है और न बन पाने से हो सकता है काम ना आ सके। लेकिन आने वाले समय में यह जो लोग भी आएंगे उनको ये सुविधा मिलेगी। हमेशा 12 महीने ये तो बना ही रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट बन रहा है, टेम्प्रोरी नहीं बन रहा है। तो देखिए, यहाँ से मैं पानी की टंकी है, नीचे वो टिन शेड है जहाँ पे सब सामान रखा जाता है, और बाएं तरफ आप देख रहे हैं लंगर हाल, और आगे इसी टंकी के आगे ही टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे लोग रहेंगे। और ये हर एक देखिए जो कमरे हैं उसके बाहर बालकनी भी है, और हर कमरा बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, मैं आपको उस समय भी अपडेट दूंगा। फिलहाल ये ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे मैं आपको दिखा दिया, सामने टेंट भी देख रहे हैं। अब मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ और नीचे से आपको दिखाऊंगा कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन सभी कमरों में अभी वॉशरूम रेडी नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं बगल की बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ जहाँ पर कि 40 वॉशरूम भी है और 40 टॉयलेट भी बन रहे हैं। वहाँ पर भी यह जान लीजिए कि लगभग 20 टॉयलेट एक तरफ और उसके ठीक सामने 20 वॉशरूम है, और वहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर है।
देखिए मैं इसे सीढ़ियों से फिर उतर कर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं बाएं तरफ चलूँगा और बाएं तरफ ही जो गेट की तरफ आगे बढ़ूँगा तो ये जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, इस बिल्डिंग के बाद एक दूसरी बिल्डिंग भी बन रही है, वो भी 60 कमरे की है, 30 कमरे की है, और उसके ठीक बगल से ही वो रास्ता है जिधर से हम अंदर ले चलेंगे आपको, और वहाँ से आपको दिखाएंगे कि आखिर इस बिल्डिंग के पीछे क्या बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जो बनकर रेडी हो रही है, ये दूसरी बन रही है, और हम सामने टेंट आपको दिखाई रहे हैं, लंगर का टेंट है। जब आप यहाँ आएंगे तो सामने से ही एंट्री होगी और पीछे लोग बाहर चले जाएंगे, और यहाँ लंगर पर पूरी व्यवस्था एकदम अद्भुत रहती है। यहाँ पे 24 घंटे रोजाना लाखों लोगों के लिए। और देखिए ये दोनों बिल्डिंग के ठीक बगल से ही ये रास्ता है। आगे मैं एक और रास्ता भी दिखाऊंगा, आप उसे भी अपडेट में देखेंगे तो आप कहेंगे वाह ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब देखिए मैं पीछे चल रहा हूँ इन दोनों बिल्डिंगों के ठीक बगल में। अगर एंट्री गेट से चलेंगे तो पहले यही पड़ेगा। अंदर आने के बाद सीढ़ियों से ऊपर भी जाया जा सकता है। पहले नीचे चलते हैं। देखिए ये सब बाथरूम है एक लाइन से। तो एक तरह से ये करीब 50 बने हुए हैं, लेकिन सामने सामने को लेकर। अब देखिए इधर ये टॉयलेट है एक तरफ, इधर ये बाथरूम, दाहिने तरफ सब बाथरूम है, इधर सब टॉयलेट है। आप लाइन से देख सकते हैं। लगभग इधर 10 टॉयलेट इधर बने हुए हैं और उसके ठीक सामने ही वॉशरूम है, और आगे एक छोटा सा गलियारा है। उसके बाद फिर देखिए 10 टॉयलेट फिर बाएं तरफ बन रहे हैं और दाहिने तरफ बाथरूम बन रहा है। देखिए एक रास्ता उन दोनों बिल्डिंगों के बीच का है, उसको मैं थोड़ा सा दिखाया, आगे ले चल के आपको दिखाऊंगा भी। अभी उस तरफ से भी बाहर ले चलूँगा। तो फिलहाल ये यहाँ पर भी बाथरूम बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या की जा रही, बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये फाइनल स्टेज पर नहीं है। और हम फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे बन रहे ये टॉयलेट और बाथरूम को दिखा रहे हैं। ये हम उस बिल्डिंग के आखिरी छोर तक आ गए। ये पूरी बिल्डिंग में एकदम नीचे यही बना हुआ लगता है यूरिनल का क्षेत्र होगा ये। फिलहाल ये तो बाद में देखा जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने बताया था बीच में एक गलियारा है जिसमें 10 टॉयलेट इधर और 10 टॉयलेट उधर। उधर तो देखिए एकदम रेडी हो गया है। और दाहिने तरफ फिर से मैं निकलता हूँ, इधर गली से पकड़ता हूँ तो इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में निकल रहा हूँ। पहले मैं एकदम आखिरी में था, अब इन दोनों, यानी कि जो संत निरंजन दास जी द्वारा जो 60 कमरे का बनाया जा रहा है यात्री निवास, उनमें के बीच में से ही यह, यानी कि इन दोनों के बीच से भी आप अंदर आ सकते हैं, चाहे बाएं तरफ से भी आ सकते हैं। यानी कि आने के लिए यहाँ पे 2-3 तरफ से रास्ते दिए गए हैं, जिससे कि जो लोग किसी भी तरफ हों वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, आसानी से कर सकें। तो फिलहाल इन बिल्डिंगों में तो वैसे ऑलरेडी वो अटैच वॉशरूम बन ही रहा है, लेकिन अगर कोई सुविधा है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहेंगे, एक ही बाथरूम है, तो कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन कभी बाथरूम में हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं बाहर आ गया। अब मैं आपको फिर से इसी रास्ते से, ये सामने देखिए वही एंट्री गेट है, वहाँ से हम लोग अंदर आए हुए हैं। और एक बार फिर से इन दोनों के बीच से ही मैं फिर ले चलूँगा आपको, जिससे आप एक क्लियर हो सके कि आखिर हम अगर इस तरफ से भी जाते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल कैमरा हमारा घूमता रहता है। पीछे लंगर का जो हाल है, टेंट है जो बना हुआ है, वो आप देख ही रहे हैं। और अब मैं इसके बीच से चलूँगा, और जो अभी ये बिल्डिंग बन रही है उसके बगल से भी रास्ता है, यानी कि एक रास्ता वो और एक रास्ता ये। अब मैं आपको इधर से भी अंदर लिए चल रहा हूँ, जिससे क्लियर हो कि दोनों बिल्डिंगों के बीच से भी अगर हम चलेंगे। पहली बार रास्ता जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने मुझे उधर से ही दिखाया, तो पहली बार मैं उधर ही चला गया। लेकिन मैं बाद में देखा कि इधर से भी रास्ता है, तो मुझे लगा आप सबको इधर से बता देता हूँ, क्योंकि जानकारी होना तो ज़रूरी है सबको। देखिए यही रास्ता उधर से भी आ रहा है और मैं इससे अंदर आ गया। अब इसके दोनों तरफ 10 टॉयलेट दाहिने, 10 टॉयलेट इधर बाएं, इसके अलावा बाथरूम 10 इधर 10 उधर। इधर हमारे लगता है कि और एक आध दो ज़्यादा है जो हम लोग एंट्री किए थे तो था। अब हम इससे बाहर निकल रहे हैं, और बाहर मैं बता दूं फिर उसी रास्ते पर जो मैं पहले एंट्री किया था उसी जगह पहुंच जाऊंगा। सामने लंगर टेंट बना हुआ है, देख ही रहे हैं, लेकिन मैं यहीं से ही घूमकर वापस सीढ़ियों से आपको ऊपर की तरफ लिए चलूँगा, जिससे ऊपर क्या चल रहा है ये भी दिखाता हूँ। नीचे का तो लगभग रेडी है, लेकिन ऊपर चलने पर पता चलेगा कि आखिर ऊपर की क्या व्यवस्था है।
आइए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। वीडियो में बने रहिए, तमाम अपडेट मैं देता हूँ। तमाम अपडेट को इसलिए आपको देता हूँ कि आप यहाँ आए तो कम से कम किसी प्रकार की सुविधा न हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो सारी सुविधाएं, सारी अपडेट मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये भी इस तरफ टॉयलेट बनाया जा रहा है और दाहिने तरफ सारे वॉशरूम हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों की संख्या लगभग बराबर है, तो यूँ कह सकते हैं कि 10 पहले था, 10 बाद में, फिर ऊपर भी 10 पहले और 10 बाद में, गलियारे के बाद। देखिए दिख रहा है ना यहाँ से, तो नीचे से एंट्री होगी और इस तरह से कुल 40 वॉशरूम और 40 टॉयलेट की एक साथ व्यवस्था है, जो कि यहाँ पर आम दिनों में आने वाले श्रद्धालु अनुयायियों के लिए किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होगा। ये सब पानी का जो पाइप वगैरह होता है उसकी फिटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। यानी कि पूरी सुविधा युक्त यह टॉयलेट होगा। और अभी नीचे का तो लगता है चालू हो जाएगा, ऊपर अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आज 27-28 तारीख को मान लीजिए है, तो अभी इधर 2-3 दिन इस महीने में है और 12 दिन इधर, यानी 15-16 दिन का समय है। बनने को तो बन भी सकता है। अब ये तो काम तो बहुत सब जगह लोग लगे हुए हैं, काम लगातार कर रहे हैं, कहीं कोई काम रुक नहीं रहा। अब एक ही कमरे में 2 आदमी तो घुस नहीं सकते, उतनी जगह भी नहीं है कि बहुत सारे लोग घुस के उसमें बना सके। तो ये पूरा अपडेट था, मुझे लगा आप सबको इसे दिखाता हूँ। कम से कम आप ये जानें कि यहाँ क्या क्या नए अपडेट है, कितना काम चल रहा है। काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए ऐसा बनाना भी ज़रूरी था। और जब एक टेम्पोररी बनता है तो टेम्पोररी क्या होता है, हट जाता है, फिर जो है फिर बनाना पड़ता है। लेकिन एक परमानेंट बन जाने से, अब देखिए मैं बाहर आ गया इस जगह से, तो परमानेंट बन जाने से क्या होता है कि कभी भी जो भी श्रद्धालु किसी भी समय आए, जयंती के अलावा भी अगर आते हैं तो उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे कि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आ सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय गुरुदेव, तन गुरुदेव।